नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को चुनौती दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने गारंटियां देकर सरकार बनाई और अब वो गारंटियां झूठी साबित हुई है। कांग्रेस को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में जरा भी नैतिकता है तो दोबारा जनमत हासिल करने के लिए चुनाव में उतरना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता ये तय करेगी कि वे किसे बहुमत देना चाहती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल उलट-पुलट और हास्यास्पद रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि साल 2024 हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता का साल रहा है। उन्होंने कॉमेडियन जसपाल भट्टी के शो का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह उल्टा पुल्टा शो में सब कुछ उल्टा हुआ करता था, इसी तरह सरकार के काम करने का तरीका भी रहा। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे सरकार में फैसले लिए जाते हैं और जब जगहसाई होती है तो उन फैसलों को वापस ले लिया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि टॉयलेट टैक्स, समोसा जांच और जंगली मुर्गा प्रकरण से लेकर दिसंबर के अंत में नगर निगम शिमला में यूरिन शुल्क पर इस साल को खत्म किया। बिना सोचे समझे फैसले लिए गए, फिर जब जगहंसाई हुई फैसले बदल दिए गए और इस तरह से मैं कहूं 2024 का ये दौर, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल टर्मोइल से शुरू हो करके हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स के दौर में से हो करके हिमाचल प्रदेश में समोसे की चर्चा हो करके और उसके बाद जंगली मुर्गे का जिक्र हो करके अंत में अंतिम दिन जो है वो जब साल का था तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ जो कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं उनकी एक पत्रकार वार्ता थी। एक नए तरह का टैक्स का ऐलान किया और वो टैक्स का जिक्र करने में भी संकोच होता है सही मायने में, कि अगर महिलाओं को जो है यूरिनल में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, 5 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो कोर्ट ने कहा कि पुरुषों पर भी इसको लगाया जाए। पुरुषों पर लगाया जाए ऐसा नहीं, उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात जरूर कही होगी और एक ऐलान कर दिया कि शिमला में लगभग 30 ऐसे टॉयलेट है जहां पर हम जो है पुरुषों से भी हम टॉयलेट जाने का जो है वो टैक्स लेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि साल के पहले ही दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रेस वार्ता कर लोगों से बिजली सब्सिडी सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं, जबकि सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की बात कही गई थी। जयराम ठाकुर ने इसे कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी करार दिया। इस नए साल के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता हुई और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, डोमेस्टिक बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं और ऐसे लोग जो सक्षम हैं प्रदेश में उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं। और इससे आगे बढ़कर के कहा, मेरे मंत्री, मेरे विधायक कोई भी जो है वो सब्सिडी नहीं लेंगे, सब सब्सिडी छोड़ेंगे। बड़ा विचित्र सा ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने जो घोषणा की थी, सही मायने में उनको याद लाना चाह रहा हूं मैं कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। मैं आज इस बात को लेकर के आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जनमत उन गारंटियों की वजह से मिला है, यह सच्चाई है।
जो झूठी गारंटी दी है उन्होंने उससे जनमत हासिल करने में सफल हुए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो गारंटी दी है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। जब उसके विपरीत काम कर रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि जिस जनमत को आपने गारंटियों के बलबूते हासिल किया था, नैतिकता यह बनती है कि आप उन गारंटियों को जब पूरा करने से मुकर रहे हैं, उससे पाला झाड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको त्याग पत्र दे करके नए जनमत के लिए जाना चाहिए। नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है झूठ बोल करके। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल न्यूज 24